वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राखी पर सीएम भजनलाल का महिलाओं को तोहफा, 2 दिन तक राजस्थान रोडवेज में कर सकेंगी मुफ्त यात्रा। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। इस साल रक्षाबंधन पर महिलाएं राजस्थान रोडवेज की बसों में 2 दिनों तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। सरकार के इस फैसले से बहनों को अपने भाइयों के घर तक पहुंचने में काफी सहूलियत मिलेगी और त्योहार की खुशियां दुगनी हो जाएंगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने सीएम को बांधी राखी, बताया बड़ा भाई। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को अपना बड़ा भाई बताया और राखी बांधी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आयोजित विशेष समारोह में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बहनों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहते हैं और उनके लिए समय निकालते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से राखी बंधवाकर बहनों के सम्मान और सुरक्षा का संदेश दिया। सीएम भजनलाल शर्मा ने डिप्टी सीएम दिया कुमारी को तोहफे में एक लिफाफा और नारियल दिया। राजस्थान में फिर लौटी गर्मी और उमस, 7 अगस्त से बदल सकता है मौसम का मिजाज। राजस्थान में मानसून की रफ्तार थमने के बाद एक बार फिर गर्मी और उमस लोगों को परेशान करने लगी है। बीते कुछ दिनों में बारिश की रफ्तार कमजोर पड़ गई है, जिससे खासकर पश्चिमी राजस्थान में पारा चढ़ा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो 7 और 8 अगस्त के बीच एक नया मानसून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। इसका असर दिखना 7 अगस्त से शुरू होगा। प्रदेश के 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। 103 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर, 2 दिनों पहले 509 प्रिंसिपलों के हुए थे तबादले। प्रदेश के शिक्षा विभाग में बीते कुछ दिनों में तबादलों को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक दिन पहले जहां 509 प्रिंसिपलों के तबादले की सूची जारी की गई थी, वहीं अब 2 अलग अलग सूचियों में 103 और प्रिंसिपल और लेक्चरर्स का तबादला हुआ है। अभी तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड शिक्षकों के तबादलों की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालिया ट्रांसफर्स के जरिए यह संदेश जरूर गया है कि शिक्षा विभाग तबादला नीति को लेकर सक्रिय हो चुका है। ऐसे में शिक्षकों से संभावित तबादलों की आशंका से पहले ही जुगाड़ और सिफारिशों की कोशिशों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। कई शिक्षक, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों से संपर्क साधने में जुट गए हैं, जिससे अपनी मनचाही पोस्टिंग सुनिश्चित कर सके। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा निकालेगी हर घर तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भाजपा 10 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा यात्रा निकालेगी। इसको लेकर पार्टी ने प्रदेश और जिला स्तर पर टीम बना दी है। भाजपा का दावा है कि प्रदेश के 10 लाख घरों पर पार्टी कार्यकर्ता तिरंगा फहराएंगे। इसके साथ इस अभियान से जुड़े शहीदों के स्मारकों, शहीदों की प्रतिमाओं पर सफाई अभियान चलाया जाएगा, जिसमें शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। प्रदेश में सुधार होंगी मुफ्त जांच सुविधाएं, हब और स्पॉक मॉडल से गांव कस्बों तक बढ़ेगा जांचों का दायरा। प्रदेश के चिकित्सा संस्थानों में विभिन्न रोगों की जांच सुविधा को बेहतर बनाने के लिए प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ीकरण कर उन्हें मदर हब एंड स्पॉक प्रयोगशालाओं के रूप में बदला जाएगा। हब और स्पॉक मॉडल के तहत मदर लैब, हब लैब और स्पोक्स के माध्यम से जिला चिकित्सालयों में 145, उप जिला चिकित्सालयों व सैटेलाइट चिकित्सालयों में 117, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 101, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरियों में 66 प्रकार की जांचें आउटसोर्स मोड पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर और प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौर की उपस्थिति में इसके लिए स्वास्थ्य भवन में मंगलवार को एक MOU हस्ताक्षरित किया गया। MCC ने सेंट्रल काउंसिलिंग का चौथी बार जारी किया नया शेड्यूल। नीट UG 2025 के आधार पर मेडिकल काउंसिल कमेटी के सेंट्रल काउंसिलिंग के पहले राउंड के शेड्यूल को चौथी बार बदला गया है। MCC ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी मंगलवार को जारी कर दिया है। इसके अनुसार कैंडिडेट्स आज 6 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। इसके साथ ही फीस भी 6 अगस्त तक ही उन्हें जमा करनी होगी। साथ ही चॉइस फिलिंग को 7 अगस्त सुबह 8 बजे तक कर लेंगे। चॉइस लॉकिंग कैपेसिटी 6 से 7 अगस्त सुबह तक कैंडिडेट्स को मिलेगी। इसके बाद 9 अगस्त को सीट अलॉटमेंट का परिणाम घोषित किया जाएगा। टॉप रिजल्ट के बाद भी कोटा की तरफ आकर्षित नहीं हो रहे स्टूडेंट्स, लाखों से हजारों में पहुंची संख्या। देश भर में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की कोचिंग के लिए कोटा खास स्थान रखता है। लगातार कोटा से अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ स्टूडेंट्स की संख्या कम हो रही है। हालात यह है कि स्टूडेंट्स की संख्या लाखों से अब हजारों में पहुंच गई है। कोटा कोचिंग इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक इस बार 90,000 से आसपास बच्चे पढ़ने के लिए आए हैं, जबकि यह संख्या साल 2022 में 2 लाख से भी ज्यादा थी। स्टूडेंट्स की घटती संख्या का असर पूरे इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट्स की संख्या घटने से हॉस्टल्स में ऑक्यूपेंसी कम हो गई है। मेस में खाना खाने वाले बच्चे कम हैं, यहाँ तक कि रोजगार भी कम हो गया है।
मकराना में नए टोल पर धरना खत्म, स्थानीय वाहनों को मिलेगी छूट। डीडवाना कुचामन जिले के मकराना क्षेत्र के मंगलाना व किनसरिया गांव में हाल ही में शुरू हुए नए टोल पर अब यहां स्थानीय निवासियों के वाहनों का टोल नहीं देना पड़ेगा। हालांकि कमर्शियल वाहनों पर टोल लगेगा। इस संबंध में प्रदर्शनकारियों और प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। इसके साथ ही टोल मुक्त करने की मांग को लेकर मकराना विधायक जाकिर हुसैन गसावत व परबतसर विधायक रामनिवास गावड़िया के नेतृत्व में मंगलाना टोल प्लाजा के पास चल रहा धरना 24 घंटे बाद समाप्त हो गया। बूंदी की खनन पट्टी में सन्नाटा, 30,000 मजदूर हड़ताल से बेरोजगार, हजारों परिवारों की रोजी रोटी संकट में। जिले के खनन क्षेत्रों बरड़ डावी में बीते 3 दिनों से जारी सैंडस्टोन उद्योग की हड़ताल अब विकराल रूप लेती जा रही है। जिले के सैकड़ों स्टोन माइंस, ब्लॉक कटर मशीनें, गिट्टी क्रशर, ट्रांसपोर्ट यूनिटें और स्टोन स्टॉक इकाइयां पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं। इसका सीधा असर 30,000 से अधिक मजदूरों और वाहन चालकों पर पड़ा है, जो अब बेरोजगारी के संकट से जूझ रहे हैं। खनिज विभाग बूंदी के एमई सहदेव सारण ने बताया कि जो भी इनकी मांग है उनका निस्तारण सरकार के स्तर पर ही होना है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जहाँ तक रॉयल्टी बढ़ाने की बात है तो इस बार तो सरकार ने 4.5 साल में बढ़ाई है, जबकि नियम तो हर 3 साल में रॉयल्टी बढ़ाने का है। सिफारिशी सूची विवाद, पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने भी जताई नाराजगी, लिया जा सकता है कड़ा फैसला। राजस्थान बीजेपी में वायरल शहर जिला अध्यक्ष की सूची को लेकर शुरू हुआ बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब शहर जिला अध्यक्ष की शिकायत दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भी नाराजगी जताई है। सूची को लेकर शहर अध्यक्ष की भूमिका से नाखुश, पार्टी अहम निर्णय ले सकती है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में अध्यक्ष के ऊपर गाज गिर सकती है। सूची वायरल होने के साथ सूची में जिन नाम का जिक्र किया गया है उनमें भी कई खामियां सामने आई है। इसकी शिकायत भी दिल्ली गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पूरे मामले में गहन पड़ताल कर पार्टी नेतृत्व को अवगत कराया है। राठौर सोमवार देर शाम जयपुर पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच जयपुर शहर की सूची को लेकर चर्चा हुई है। अलग अलग भवनों में बिखरे मंत्रालय और विभाग, अब दिखेंगे कर्तव्य भवनों में, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में बन रहे कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के कर्तव्य भवनों में केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभाग जल्द ही नजर आएंगे। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत 10 भवनों का निर्माण होना है, जिनमें से कर्तव्य भवन 3 बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। अगले महीने तक कर्तव्य भवन 1 और 2 भी तैयार हो जाएंगे। इन भवनों में तकनीक, सुरक्षा और पर्यावरण का ध्यान रखा गया है। अब हर ओटीपी के लिए देने होंगे शुल्क, नए नियम से आम आदमी की कटेगी जेब। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने और डिजिटल पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से दूरसंचार विभाग ने मोबाइल नंबर वैलिडेशन से जुड़ा एक नया मसौदा नियम तैयार किया है। प्रस्तावित नियमों के मुताबिक अब मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए सभी संस्थाओं को डीओटी के प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना होगा और हर वेरिफिकेशन पर शुल्क भी देना होगा। बैंकों के प्रति वेरिफिकेशन पर 1.5 रुपए और अन्य संस्थानों को 3 रुपए खर्च करना होगा। फर्जी या संदिग्ध नंबर को 90 दिनों के लिए बंद भी किया जा सकता है। बीजेपी कार्यकारिणी की लिस्ट वायरल, जयपुर से दिल्ली तक मचा बवाल, बड़ा एक्शन संभव। राजधानी जयपुर में भारतीय जनता पार्टी की शहर इकाई में कार्यकारिणी सूची के लीक होने और उनमें सिफारिशों के आधार पर नियुक्तियों को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। यह मामला अब जयपुर से दिल्ली तक पहुंच गया है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस मुद्दे की गहन पड़ताल की और इसे पार्टी की छवि को धूमिल करने वाला माना है। सूत्रों के अनुसार इस मामले में जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। मधुर आवाज को कमजोर न समझे, जयपुर में गरजे सचिन पायलट। राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित शहीद स्मारक पर मंगलवार दोपहर एनएसयूआई ने छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी शामिल हुए। इस अवसर पर सचिन पायलट ने राजनीतिक जीवन को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता पायलट ने कहा, राजनीतिक जीवन में व्यक्ति को आचरण, व्यवहार, बोली और झेलने की क्षमता पैदा करनी होगी। जिस तरह अर्जुन को चिड़िया की आंख दिख रही थी, इस प्रकार आपके लक्ष्य की तरफ देखना है, अपनी बात को मजबूती से रखना है, सहनशीलता, संयम, मधुर भाषा को याद रखें, कोई भी कमजोर न समझें। सचिन पायलट ने आगे कहा, राजस्थान में किसकी चल रही है किसी को नहीं मालूम, अफसरशाही हावी है, सलाह देने वाले मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं कि चुनाव मत कराओ। यह सीख दिल्ली से आ रही है, दिल्ली में विपक्ष का मुंह बंद करने की साजिश हो रही है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।